आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे राजस्थान में चल रही सियासी हलचल की। राज्य के नए सीएम के नाम पर सहमति बनाने के लिए आज विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जहां सीएम पद की रेस में सचिन पायलट का नाम आगे चल रहा है। वहीं सूत्रों की माने तो गहलोत अब भी पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाह रहे हैं और इसी सियासी खींचतान के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। राजस्थान में गहलोत का गेम ओवर। मेरी ड्यूटी बनती है, जो मुझे वो कहेंगे वो मैं उनकी बात को स्वीकार करके फिर राजनीति करता हूँ। पायलट के साथ परिवार का हाथ। अगर विधायकों के अनुरूप भावना के अनुरूप निर्णय नहीं होगा तो सरकार गिरने का खतरा तो पैदा हो ही जाएगा ना। पायलट की उड़ान या नए चेहरे को कमान। गांधी परिवार इस पार्टी की आत्मा है, हम हमेशा उनका आदर करते हैं, लेकिन ऐसी घड़ी में अब अचानक कहीं इस्तीफे की बात करती है तो ये किसी भी विधायक के गले से नहीं उतर रही बात। कांग्रेस का पायलट प्रोजेक्ट। और शांति धारीवाल के घर पर 56 विधायक पहुंच गए हैं। ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर है। बैठक में सभी विधायकों की सहमति बनी है, बगावत करने वाला सीएम नहीं होगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि सचिन पायलट का नाम चल रहा था। सचिन पायलट का नाम चल रहा था तो फिर ये विधायक एक साथ पहुंचे और अंदर की खबर यह है कि इन विधायकों ने आपस में यह तय किया है, क्योंकि जब इनसे बात हुई तो इन्होंने कहा कि हम आपस में तो बैठ ही सकते हैं, आपस में तो चर्चा हो ही सकती है। अब इन विधायकों ने अंदर ही अंदर यह तय किया है कि बगावत करने वाला सीएम स्वीकार नहीं करेंगे। थोड़ी देर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी बस शुरू होने जा रही है और इस बैठक में नए सीएम के नाम का ऐलान संभव है, लेकिन उससे पहले एक अलग बैठकों का दौर चला और शांति धारीवाल के घर पर जो बैठक हुई वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है, आप नेता बदल देंगे, सीएम बदल देंगे तो उससे क्या है, जो गहलोत साहब ने बजट दिया, विकास के काम किए, वो फिर हम लोग चुनाव में भुना नहीं पाएंगे। इसलिए हमारा उनसे आग्रह है कि चुनाव तक गहलोत साहब को आप एज ए मुख्यमंत्री रखें। तो राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल की बैठक से पहले गहलोत गुट के विधायकों ने अलग से बैठक की। कुछ विधायक सचिन पायलट से भी मिलने उनके आवास पर पहुंचे और इन सबके बीच गहलोत ने कहा है कि वो राजस्थान की सेवा करते रहेंगे और आला कमान जो जिम्मेदारी देगा उसे निभाएंगे। राजस्थान में सीएम पद की रेस पर यह पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजस्थान की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या सचिन पायलट को सीएम पद सौंपा जाएगा या फिर पार्टी आलाकमान नए चेहरे को मौका देने के पक्ष में है। इन सवालों के बीच गहलोत का उत्तराधिकारी चुनने को लेकर कांग्रेस विधायक दल की मुख्यमंत्री निवास पर बैठक बुलाई गई। पार्टी आलाकमान के निर्देशों के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी आलाकमान की ओर से जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उसे निभाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे दिमाग में ये कभी नहीं रहा कि मैं सीएम पद ना छोड़ूं। मैं कब कह रहा हूँ भाई, मैं तो ये तो मीडिया ने उड़ा दिया शुरू से ही। अशोक गहलोत राजस्थान का मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहता है। जब ये बात कभी दिमाग में नहीं रही मेरे, मैं तो अगस्त में कह चुका हूँ, अगस्त के अंदर कह चुका था हाईकमांड को कि अगले चुनाव उसके नेतृत्व में लड़ा जाए, जिससे कि चुनाव जीतने की संभावना बढ़ जाए, चाहे वो मैं हूँ या मुझसे ज्यादा कोई दूसरा है। विधायक दल की बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राजस्थान प्रभारी अजय माकन भी शामिल हो रहे हैं। दोनों नेताओं को पार्टी आलाकमान का संदेश विधायकों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। हमको यहाँ पर सारे एमएलए को मिलने के लिए कहा गया है। हम सभी एमएलए से मिलेंगे, उनकी क्या राय होगी वो बाद में बताइए। इस बात की पूरी संभावना है कि कुछ विधायकों को छोड़कर अधिकांश विधायक आलाकमान के फैसले पर सहमति जताएं। लगभग 2 साल पहले सरकार को गिराने की साजिश की गई थी
और इस तरह की साजिश हो गई थी कि बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार को गिराया जा रहा था। मतलब जिन लोगों ने अनुशासन तोड़ा, जो लोग प्रलोभन में आकर के चले गए थे लेकिन फिर वापस आ गए, उनके सारे जो गलतियां माफ कर दी गई थी, इसके बावजूद ही अब ऐसे क्या डेवलपमेंट हो गए कि जो ये बात चल रही है। विधायक दल की बैठक से पहले शाम 5 बजे मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर गहलोत कैंप के मंत्री और विधायकों की बैठक बुलाई गई है। इस वक्त हम खड़े हैं जयपुर में। शांति धारीवाल जो विधायक और मंत्री हैं और सब अशोक गहलोत खेमे के सबसे मजबूत नेता माने जाते हैं। अशोक गहलोत के जितने भी समर्थक विधायक हैं, कहा जा रहा है कि यहीं उनके घर पे बुलाए गए हैं। सूत्रों की माने तो नए मुख्यमंत्री का चुनाव 2 तरीके से हो सकता है। पहला तरीका कांग्रेस के पारंपरिक तरीके के मुताबिक बैठक में सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री के चयन का फैसला पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी पर छोड़ दिया जाए। दूसरा तरीका ये कि विधायकों से फीडबैक लिया जाए और नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो। हालांकि संभावना है कि मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान को लेकर कांग्रेस का पारंपरिक तरीका ही अपनाया जाएगा। मुख्यमंत्री का फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा, जिसे कहते हैं आलाकमान करेगा, और आलाकमान में ने भी एक निर्धारित व्यवस्था करके कि विधायकों की राय से करेगा। तो विधायक जिसको चाहेंगे वो किसी को भी चुन सकते हैं। सूत्रों की माने तो पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अभी भी गहलोत के उत्तराधिकारी के लिए कांग्रेस नेतृत्व की पहली पसंद है। हालांकि गहलोत अब भी पायलट को सीएम बनाए जाने के पक्ष में नहीं है। गहलोत गुट के विधायक ये भी दावा कर रहे हैं कि अभी सीएम बदलने का कोई सवाल नहीं है। अभी तो कोई सवाल है नहीं सीएमशिप का, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं। बहुत जल्दी आलाकमान की कुर्सी पर अशोक गहलोत जी आने वाले हैं और पूरे विधायक दल का विश्वास आलाकमान में और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अंदर है। जो भी डिसीजन होगा उचित होगा। फिलहाल ये साफ नहीं है कि गहलोत पहले सीएम पद से हटेंगे और कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे या फिर कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद इस्तीफा देंगे। माना जा रहा है कि गहलोत सीएम पद के लिए राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी के नाम की भी सिफारिश कर सकते हैं। इन सब के बीच सीएम पद के लिए लॉबिंग तेज हो गई है। सचिन पायलट से भी विधायकों का मिलना जुलना जारी है और इसके साथ ही राजस्थान में जारी है कांग्रेस का पायलट प्रोजेक्ट। जयपुर से रवि त्रिपाठी और शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त हमारे साथ जयपुर से शिवांगी ठाकुर लाइव जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रवि त्रिपाठी भी इस वक्त जयपुर से जुड़े हुए हैं और साथ ही मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ 10 जनपद से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं अपडेट के लिए रवि आपके पास आना चाहता हूं। इस वक्त हमारे साथ अभय दुबे भी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और आरपी सिंह साहब हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों के पास आऊंगा, लेकिन रवि त्रिपाठी, जो कांग्रेस विधायक दल की मुख्य बैठक है, शांति धारीवाल वाली नहीं, वो तो चल रही है। जो मुख्य बैठक है वो कितनी देर में शुरू होने जा रही है और क्या मैसेज है ऊपर से मल्लिकार्जुन खड़गे और माकन साहब के पास? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपको बताना चाहूँगा, बहुत दिलचस्प है कि 7 बजे जो बैठक होनी थी, 7 बजे तक एक भी विधायक अभी शांति धारीवाल के घर के बाहर निकला है। ये शांति धारीवाल का घर है, ये देखिए गेट, और इसके अंदर जो दावा किया जा रहा है अंदर की तरफ से कि 60 के आसपास विधायक अंदर मौजूद है, लेकिन हमारी जानकारी के हिसाब से 50 के आसपास विधायक है। देखिए, ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे हम कैमरामैन से कि दिखाएं कि किस तरह से विधायक एक एक करके आ रहे हैं। अंदर बाकायदे टेंट लगाया गया है, पूरी तैयारी की जा रही है। और खबर ये है कि जिस तरह से विधायक एकजुट हुए हैं और जिस तरह से अशोक गहलोत को जादूगर कहा जाता है, जादूगर आखिरी क्षण में क्या आपको दिखाया जाए, क्या आपको आंखों के सामने से गायब कर दे, वही स्थिति दिख रही है। क्योंकि सुबह ऐसे लग रहा था कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री साफ तौर पे दिख रहे हैं, बनते हुए दिख रहे हैं, उनके समर्थन में तमाम लोग होंगे। लेकिन अब देखिए, 7 बजे जहां विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के घर पे लोगों को होना चाहिए, 60 के आसपास विधायक शांति धारीवाल के घर पे हैं, जो मुख्यमंत्री के सबसे करीबी विधायक और मंत्री माने जाते हैं। वैसी स्थिति में पार्टी के लिए संकट की स्थिति। अशोक गहलोत को जादूगर कहा जाता है, जादूगर क्या दिखा दे? रवि, आपने बहुत बेहतर बात कही, लेकिन कमाल यह है कि अध्यक्ष अभी बने नहीं है। अध्यक्ष के लिए उनका दावा सबसे मजबूत है। वो शायद ये भी मानकर चल रहे होंगे कि ठीक है, जब अध्यक्ष मैं ही हूं तो फिर तय भी मैं ही कर लेता हूं कि आगे भविष्य में किस जगह आला कमान, तो भविष्य में उन्हें कहा जाएगा ऑफिशियल तौर पर, अगर वो चुनाव लड़कर जीत कर आते हैं तो पहले भी उनकी चल जाए थोड़ी बहुत। शिवांगी ठाकुर इस वक्त है। शिवांगी, क्या अपडेट आपके पास है? विधायक दल की बैठक जो अंदर हो रही है, क्या सचिन पायलट के आवास पर भी कुछ विधायक पहुंचे हैं?
देखिए राम, आपको बता दें कि राजस्थान में राजनीतिक ऊंट किस ओर करवट लेगा ये अभी तक पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि एक तरफ 7 बजे जो बैठक होनी थी मुख्यमंत्री आवास पर वो शुरू ही नहीं हुई। 10 मिनट से ज्यादा का समय हो गया है, एक भी विधायक अभी तक वहां नहीं पहुंचा है। दूसरी ओर अगर हम सचिन पायलट के आवास की बात करें तो वहां भी कोई सुगबुगाहट नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा जहां पर इस वक्त अगर गहमा गहमी है तो वो है शांति धालीवाल के घर के बाहर। और बड़ा सवाल यही कि क्या ये विधायक यहां से सीधे मुख्यमंत्री आवास जाएंगे? जो मीटिंग तय की गई है क्या वो मीटिंग होगी? आला कमान ने जो कहा था कि मीटिंग करने के बाद ये तय किया जाएगा, तो क्या उनके द्वारा जो आदेश दिया गया है क्या ये उसका उल्लंघन किया जा रहा है? और इसी के साथ साथ आपको बता दें, तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे कि देखिए जो समर्थक है उनका जमावड़ा लगने लगा है। आज सबसे ज्यादा भीड़ कहीं है तो वो मुख्यमंत्री आवास पर नहीं है, सचिन पायलट के घर पर नहीं है, बल्कि शांति धालीवाल के घर पर इस वक्त है। और लगातार विधायकों के यहाँ पर आने का दौर जारी है। आपको बता दें कि 50 से अधिक विधायक इस वक्त भीतर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात, क्या सहमति बनेगी सचिन पायलट के नाम को लेकर, क्योंकि इसी को लेकर तो ये सारा का सारा हम बिल्कुल, और इसीलिए ये विधायक इतनी मेहनत भी कर रहे हैं कि बैठक से पहले जो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ और अजय माकन के साथ होनी है, उससे पहले ये खुद मंथन करके ये बता दे रहे हैं कि नहीं, सचिन पायलट फिलहाल स्वीकार नहीं है। हमारे साथ इस वक्त मनीष शुक्ला भी हैं, हम एक बार उनके पास चलते हैं। मनीष, दिल्ली से क्या मैसेज गया है, क्या लेकर गए हैं अपने साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन, या फिर वाकई जो लोकतांत्रिक परंपरा है कि विधायक जो कहेंगे वो मान लिया जाएगा? ये तो हम जानते हैं कि विधायक जो कहेंगे या जो बैठक हो रही है वही उसी में स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये स्क्रिप्ट 10 जनपद से जिसके सामने मैं खड़ा हूँ यहाँ पर पहले ही लिखी जा चुकी है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन वहाँ पर गए हैं क्योंकि पार्टी को ये मालूम है कि अशोक गहलोत, जिसका नाम सबसे ज़्यादा चल रहा है, लगभग ये सभी मांग के चल रहे हैं कि अशोक गहलोत ही पार्टी के अध्यक्ष होंगे। जब ये अनाउंस होगा तो पार्टी के अंदर एक लड़ाई शुरू हो जाएगी, कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर खींचतान शुरू होगी। क्योंकि हमने देखा था जब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर के, अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर के काफ़ी खींचतान हुई थी, गुटबाजी हुई थी। ये गुटबाजी एक बार फिर से सामने आ सकती है। मैंने पहले भी बात कही थी कि जब आज मैं सचिन पायलट से मुलाकात की थी और उनके करीबियों से जानने की कोशिश की थी, सचिन पायलट सरेंडर करने के मूड में नहीं है। मिनिस्टर पर ताजपोशी हुई थी गहलोत साहब की, तब इसके बाद एक एपिसोड तब आया जब सचिन पायलट ने बीच में बगावत की, कुछ विधायकों को लेकर वो दाएं बाएं गए, बाद में उन्हें मना लिया गया। हमारे साथ अभय दुबे साहब हैं। अभय दुबे साहब, कुछ नई जादूगरी देखने को मिलेगी क्या, या फिर ये एक नया एपिसोड लिखा जा रहा है कि ऊपर से कुछ और कहा गया है, विधायक अपना जोर अलग लगा रहे हैं कि नहीं, एक व्यक्ति 2 पदों पर रहना चाहिए? राम जी, पहले तो मुझे इस बात का बहुत दुख है और आपत्ति है कि एक अपराधियों की जैसी भाषा का प्रयोग आपका चैनल कर रहा है। अशोक गहलोत का गेम ओवर कैसी भाषा है ये आपकी? एक चुने हुए प्रजातांत्रिक तरीके से मुख्यमंत्री हैं, जैसे गुंडे और अपराधी शब्द भाषा प्रयुक्त करते हैं, वैसा ही इतना स्तर गिर गया आपके चैनल का, ऐसी भाषा प्रयुक्त करेंगे? मुझे बेहद दुख हुआ आज इस बात को जानकर कि आप खुद, आपका चैनल अपनी तरफ से ये बात चला रहा है। देखिए, एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था कांग्रेस पार्टी में है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हम सुनिए ना राम जी, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता जैसा गुजरात में रूपाणी जी के साथ हुआ, या कर्नाटक में येदियुरप्पा जी के साथ हुआ, या उत्तराखंड में त्रिवेंद्र रावत के साथ हुआ। जब आप कह रहे थे कि मास्टर स्ट्रोक मोदी जी का, हमारे यहाँ विधायकों का अभिमत लिया जाता है। विधायक अगर अभिमत बहुमत से ये कहते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व फैसला करे तो केंद्रीय नेतृत्व फैसला करता है। प्रतीक्षा कीजिए, अभी विधायकों से विचार विमर्श होगा। अभी तो अशोक गहलोत जी अगर नामांकन भरते हैं या नहीं ये तय होगा। 30 तारीख तक नामांकन की तिथि है, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो चिंता तो भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। राजस्थान की मल्टीपल डेवलप हो गया, वसुंधरा जी, गुलाब चंद कटारिया, बात कहते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से सब चीजें होती हैं, स्वाभाविक है, कहा वही जाता है, लेकिन आला कमान ही तय करता है, ये भी आप भी जानते हैं। आप इसी तर्ज पर बात करते करते कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश आपके सामने उदाहरण था, फिर वो एक साथ उड़ के ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे बढ़िया नेता हैं ये कहते कहते अचानक जो हो गया वो आपके सामने था। फिर इसके बाद एक दूसरी तस्वीर है, पंजाब में भी क्या हुआ वो आपके सामने उदाहरण के तौर पर है। क्या एक बड़ा स्टेट जो राजस्थान है, वहां के आधे विधायक जो ये कहने लगे कि नहीं हम नहीं स्वीकार करेंगे जो व्यक्ति बगावत करके गया है, तो ये ऐसा ही तो नहीं हुआ होगा। ये विधायकों की बात है जो हम आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं राम जी, देखिए, जहां तक मैं आपको बताऊं कि राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की तो बहुत दुर्गति है,
वसुंधरा राजे जी, गुलाबचंद कटारिया, गजेंद्र शेखावत, राजेंद्र राठौर, अर्जुन राम मेघवाल, भूपेंद्र सिंह, बहुत मल्टीपोलर सिस्टम एक है वहां तो भूल जाइए। हमारे यहाँ तो सचिन पायलट जी ने इंटरव्यू में कहा कि मैं एक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का हूं, निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, नेतृत्व जो भी तय करेगा उसको स्वीकारेंगे। और मैं जहां तक मध्य प्रदेश का प्रश्न है, मैं गवाह हूं, विधायक दल की बैठक में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने ये कहा अपने उद्बोधन में कि मैं विधायकों से यह अधिकार लेता हूं और मैं प्रस्ताव रखता हूं कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने का। किसी विधायक ने पहले प्रस्ताव नहीं रखा, ये बता दूं। प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने प्रतिबद्धता दिखाई थी। तो ये बात कहना ये बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी प्रांत दर प्रांत आप ये कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ जी को सीएम बनाया था, तब प्रस्ताव रखा था, बात बिल्कुल हकीकत की बात है। लेकिन इसके बाद उनकी नाराजगी भी किसी से छुपी नहीं है। उस नाराजगी के बाद का एपिसोड आपके सामने, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। ये सिंह साहब, एक सवाल जरूर है कि बीजेपी इसमें भी कुछ ढूंढ रही है अपने लिए कि नहीं? देखिए, ये इनका आंतरिक मामला है। अब ये तो गहलोत साहब तय करें कि बिजली में पानी में से बिजली निकलने के बाद पानी की ताकत बचेगी नहीं बचेगी, वो उनका ही डायलॉग है। वो अध्यक्ष बन जाएंगे, उसके बाद उनकी ताकत बचेगी नहीं बचेगी राजस्थान में, ये तो उनको ही तय करना है, उनका अंदरूनी मामला है। परंतु ये तय है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अभी 2020 दिसंबर की बात है, ज़्यादा दूर की बात नहीं है, कोरोना काल अभी था तब की बात है। तब इनके विधायक और सचिन पायलट साहब यहाँ पर दिल्ली में रहे, कई महीने दिल्ली के दरवाजे तक खड़े रहे हरियाणा के अंदर, और कोशिश निरंतर करते रहे, कुछ समझा बुझा कर कोई तय हुआ होगा मामला आपस में। और तब ये भी कहा जाता था कि प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी के बीच की खींचान है, जिसके कारण से ये नहीं बन पाए। तो ये इनका मामला है, इसमें कोई शक नहीं। और अशोक गहलोत साहब तो कह चुके हैं स्पष्ट रूप से कि वो तो किसी कीमत पे नहीं चाहते कि अब हम सीधे चल रहे हैं। पानी है, वो जो पानी है वो बिजली के बिना रहे। शिवांगी बताइए। देखिए राम, आपको बता दें कि इस वक्त शांति धालीवाल के घर पर जो विधायकों की बैठक चल रही है 7 बजे की बैठक से पहले, उसमें अब ये बताया जा रहा है, हमारे सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि जब राजस्थान में पॉलिटिकल क्राइसिस था और जब सरकार बचाने की कवायद चल रही थी, उस वक्त जितने लोगों ने साथ दिया था उनमें से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने बगावत की थी, यानी कि सचिन पायलट को। तो भीतर इस वक्त यही हलचल है। बिल्कुल शिवांगी, आपके पास वापस आएंगे। रवि त्रिपाठी इस वक्त कुछ बता रहे हैं। रवि, नहीं, बिल्कुल देखिए, बड़ी खबर है। चूंकि मुख्यमंत्री के आवास पर जो बैठक होनी थी अभी तक विधायक नहीं पहुंचे हैं, और खुद मुख्यमंत्री मैरियट होटल में, जहां पे अजय माकन जो राज्य के प्रभारी हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में नेता हैं, जो ऑब्जर्वर के तौर पे आए हैं यहाँ पर राजस्थान में, जयपुर में, उनसे मिलने मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं। यानी कुछ न कुछ गड़बड़ है, दाल में सब कुछ सफेद नहीं है, दाल में काला है। दुबे जी को ध्यान में रखना पड़ेगा। दुबे जी, बैठक 7 बजे वाली नहीं हो पा रही है, संकट है, विधायक जाने को तैयार नहीं है यहाँ से। अशोक गहलोत को खुद ऑब्जर्वर के पास मिलने जाना पड़ रहा है। सचिन पायलट घर पर अपने अकेले अलग थलग पड़े हुए हैं। तो कुछ ना कुछ तो संकट है, और ये मैसअप आपकी पार्टी में किया जाता है। ये पार्टी, ये दूसरा कोई मैसअप नहीं करता है। आप देखिए, आपने पंजाब में मैसअप किया, आपने मध्य प्रदेश में मैसअप किया, तो कहीं ना कहीं इस मैसअप के लिए जिम्मेदार आप लोग हैं, ये बात मानना पड़ेगा। और आज ये स्थिति आ रही है कि जिस आदमी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है उसको आप कमजोर करके अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। मतलब ये सवाल बड़ा है जो रवि उठा रहे हैं, उसको आप खड़ा कर रहे हैं। कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर रहा है। 7 बजे आप लोगों ने बैठक बुलाई, आपके विधायक ही 7 बजे नहीं पहुंचे। देखिए, ये मैं नहीं जानता कि जी न्यूज टेलीविजन पर कांग्रेस पार्टी कोई संदेश भेजती हो लिखित की 7 बजे की बैठक हमने आहूत की थी और कोई विधायक नहीं पहुंच रहा है। भाई, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता विधायक एकजुट हैं, जब प्रभारी आते हैं मीटिंग आहूत करते हैं। अभय जी 7 बजे की बैठक निर्धारित थी, हमने नहीं तय की थी। तो बता दीजिए कागज मुझे कि 7 बजे की थी और नहीं पहुंचे विधायक, बता दीजिए मुझे दस्तावेज। देखिए रवि जी, एक बात, अरे भाई, आपके ऑब्जर्वर, अभय जी आपके ऑब्जर्वर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने कहा कि 7 बजे बैठक बुलाई गई है, हम लोग उसके लिए बैठक के लिए आए हैं। हमने ये बयान नहीं दिया, बयान सुन लीजिए उनका। अजय माकन उसी के लिए आए हैं। ये टाइम तय था, ऐसा नहीं है कि टाइम कोई तय नहीं था, कभी भी बैठक हो सकती है। 7 बजे का टाइम तय था, और उस टाइम पे अगर विधायक नहीं आए ना, अभय जी 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं स्थिति बता रहा हूँ जो यथा स्थिति है। क्योंकि धारीवाल साहब के घर के बाहर में खड़ा हूँ, देखिए तमाम लोग, कैमरे, सारे कैमरे यहाँ हैं। आज मुख्यमंत्री आवास पे आप जाके देखिए, अभी एक भी कैमरा वहाँ नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है। आज की तारीख में सचिन पायलट, जिनको मुख्यमंत्री बनाने की आप बात कर रहे हैं,
जो डेवलपमेंट चला उनके घर पे एक कैमरा नहीं है और एक शख्स नहीं है मिलने वाला। जो शख्स है लगभग जो विधायक है चाहे तो अपने घर बैठे हुए हैं और एक मुश्त अगर 60 के आसपास विधायक है तो शांति धारीवाल के घर पे बैठे हैं। तो ये सवाल तो खड़ा होगा ना कि 7 बजे 7:30 बजे आप ही बता दीजिए कितने बजे की बैठक थी। हम नहीं बता रहे हैं, आप बताइए कितने बजे की बैठक है। अब टाइम नया चेंज हुआ है तो आपके पास जानकारी है तो वही बताइए। बिल्कुल बिल्कुल अभय जी जवाब दे रहे हैं। देखिए कोई स्टूडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि टाइम हम निर्धारित करके बता दें, ये पार्टी का आंतरिक विषय होता है। लेकिन अभय जी आप भी तो जानते हैं अगर आपने 100 विधायकों को बुलाया है तो उनको कोई तो समय दिया होगा कि बिना समय के आ जाएंगे सारे विधायक। अरे राम जी, हमको बुलाना होता तो हम जी टेलीविजन के न्यूज रूम में बुला लेते अगर आपको बताना होता तो। ये पार्टी का आंतरिक मामला होता है कोई भी राजनीतिक दल का, वो राजनीतिक दल अपने निर्णय जो लेता आप ये कह रहे हैं अच्छा कितने बजे बुलाया, आज बैठक है कि नहीं है वो कैंसिल हो गई, आप तो आधिकारिक प्रवक्ता हैं, बता दीजिए। भाई अब ये देखिए अभय जी को एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। वो लगातार ये कह रहे हैं कि जी न्यूज ये तय नहीं करेगा। तो ये तस्वीर अभय दुबे जी आपके लिए है कि आप देखिए यहाँ हमारे एक नहीं कई कैमरे हैं और जहाँ आपके जो नेता है जो विधायक है उनकी बैठक होनी थी वहां तो वो रद्दारद है। सचिन पायलट के घर से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक कुछ नहीं है। जहां हलचल है वहीं से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और 7 बजे का समय आप लोगों की ओर से ही कहा गया था। तो आप जवाब दीजिए कि क्यों ये बैठक नहीं हो रही। और जहां तक गैंग की आप बात कर रहे हैं आप खुद बताइए कि क्या आपकी पार्टी इस वक्त 2 खेमों में नहीं बटी हुई, एकजुटता होता तो क्या इस वक्त बैठक नहीं हो रही होती। इस सवाल का आप जवाब खुद दीजिए। अरे आप क्या, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप इस तरीके की भाषा प्रयोग कर लेंगे क्या किसी राजनीतिक दल के चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए? कैसी बात करती है शिवांगी जी, आप तो मूर्धन्य पत्रकार हैं। रवि जी और आपको तो मैं लंबे सवाल का जवाब दीजिए। मैं खेमे की बात कर रही हूँ, क्या 2 खेमे में नहीं बटा हुआ है? 2 खेमे में आपकी पार्टी नहीं बटी हुई है। खेमा किसको कहते हैं? आप अगर राजस्थान देखती है तो गुलाबचंद कटारिया का खेमा, वसुंधरा का। ये तस्वीर देखिए, ये दिखाना चाहूंगा कि लोग इंतजार कर रहे हैं, गाड़ियां निकल रही है। ये शांति धारीवाल साहब के घर के अंदर की तस्वीर है। तमाम कार्यकर्ता हों चाहे विधायक हों, इधर से हम चाहेंगे कैमरा में तस्वीर दिखाएं। बाकायदा टेंट लगाया गया है और यहाँ लाइट्स भी थोड़ी देर पहले लाइट्स मंगाए गए हैं, माइक मंगाया गया, सारी व्यवस्था की जा रही है कि देर रात तक ये कोई आधे घंटे 1 घंटे की व्यवस्था नहीं है। जो टेंट लगा है जिस हिसाब से व्यवस्था हो रही है लग रहा है कि लंबे रात तक ये आज रात काली होने वाली है हम सबकी, ऐसा मान के चलिए, क्योंकि पूरी व्यवस्था अंदर पहले से की गई है। बस आगे खड़ी है, थोड़ी दूर पर आगे जाएंगे तो दाहिने साइड में 49 सीटर बस पूरे अपडेट पर नजर है अभय दुबे साहब। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सामने आंख के सामने लोगों को दिखाई देती हैं, उसको अगर नहीं मानना है, आपको दिन को दिन नहीं मानना है, रात को रात नहीं मानना है तो बात अलग है। आप ही लोग कहते थे कमलनाथ का खेमा ज्योतिरादित्य कोई खेमा नहीं है, सारे विधायक इनके हैं और फिर एक झटके में कंगन को आरसी क्या एक झटके में प्लेन में बैठ के विधायक उड़ गए। राम जी, हमारे अभिन्न मित्र रवि जी के लिए इस घनघोर अंधियार में हम सूर्योदय की व्यवस्था कर रहे हैं, वो चिंता ना करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवि और शिवांगी आप भी नजर इस पर लगातार बनाए रखिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है कि अब तक बैठक शुरू नहीं हुई है। बैठक होगी तो बैठक में क्या बात होगी, क्या आला कमान की बात मानी जाएगी या विधायकों की बात को स्वीकार किया जाएगा। यहाँ वक्त एक छोटे से और उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। दिन भर के असमंजस के बाद परिवार अंकिता के अंतिम संस्कार को राजी हुआ। इस बीच हत्याकांड की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अंकिता की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण पानी में डूबना और दम घुटना बताया गया है। उसे फांसी मिले, उन 3 जब तक फांसी नहीं होगी हम यहाँ पे आंदोलन करेंगे। पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी की मौत पर लोगों का गुस्सा लगातार तीसरे दिन भी उफान पर है। उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक अंकिता हत्याकांड के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। अंकिता के गृह जिले श्रीनगर में लोग काफी आक्रोशित हैं।
आरोपियों को फांसी की सजा की मांग की जा रही है। राज्य के हर जिले में पहाड़ की बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग हो रही है। लोग अंकिता की फोटो के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। टिहरी में भी छात्र छात्राओं और स्थानीय लोगों में जबरदस्त गुस्सा दिखा। लोग हत्या के आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। ऋषिकेश में भी लोगों में खासा आक्रोश दिखा। रायवाला के ग्रामीणों ने अंकिता के लिए इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, साथ ही दोषियों को फांसी देने की मांग की। इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अंकिता की मौत की गुत्थी और उलझ गई है। एम्स ऋषिकेश में हुए पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक अंकिता की मौत पानी में डूबने और दम घुटने से हुई। अंकिता के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। हालांकि रिपोर्ट में सेक्सुअल एब्यूज या रेप का जिक्र नहीं है। अंकिता का परिवार एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। परिवार फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक अंतिम संस्कार न करने पर अड़ गया था। हालांकि प्रशासन के भरोसा देने के बाद अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गए। अंकिता के पिता यहाँ पर निकलने और पूछताछ के बाद उनको पिता को मना लिया गया। पिता और भाई यहाँ से निकल रहे हैं। अंकिता का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर ले जाया जा रहा है और ये देखिए अंकिता का पार्थिव शरीर ले जा रहा है और पिता के साथ इसी एम्बुलेंस में बैठाकर यहाँ पर अंकिता का पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है। कुल मिलाकर आप देखिए जो अंतिम संस्कार पर जो सस्पेंस बना हुआ था वो यहाँ पर खत्म हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद अंकिता का शव श्रीनगर के बेस अस्पताल में रखा गया है। अस्पताल के बाहर भी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के छात्रों समेत बड़ी संख्या में लोग जुटे और अंकिता के हत्यारों को फांसी देने की मांग की। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, परिवार को मुआवजा दिया जाए, बड़े बेटे को सरकारी नौकरी मिले, आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। हम यह चाहते हैं उनको अंकिता को 2 करोड़ रुपया उनके घर में मुआवजा दिया जाए, 2 करोड़ रुपया। और मोदी जी से हम निवेदन करना चाहते हैं कि इन अपराधियों को जो है इस प्रकार का कानून बनाया जाए कि इनको पत्थरों से मारा जाए। अंकिता के समर्थन में इतने लोग सड़क पर उतरे कि प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद अंकिता के पिता सामने आए। उन्होंने लोगों से अपील की कि सड़क पर प्रदर्शन न करें, यहां से हट जाएं। हालांकि इसके बावजूद प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं दिखे। तो मुझे मेरा अनुरोध है कि आप शांति बनाए रखें और ये मेरी लड़की नहीं आप लोगों की लड़की है। आप मेरे मुख्यमंत्री से बात हुई है कि फास्ट ट्रैक के अंतर्गत तुरंत इन 3 अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी अंकिता के पिता की तारीफ की। उन्होंने भरोसा दिया कि कोई भी आरोपी छूटेगा नहीं और कार्रवाई समय पर और सख्त होगी। सीएम ने कहा कि ऐसी घटना पर लोगों का गुस्सा जायज है। तो ऐसे समय में मैं उनके पिताजी को भी सैल्यूट करता हूं कि जिसकी बेटी के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, जघन्य कांड हुआ, और उन्होंने अभी सभी से अपील करी थी कि सब लोगों ने हमारा साथ दिया है। आप कृपया सब लोग जो है क्योंकि वो संस्कार करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें सभी लोग साथ दें उनका। इस बीच हत्याकांड की जांच के लिए बनी एसआईटी ने काम शुरू कर दिया है। एसआईटी की टीम आज आरोपी पुलकितार के रिजॉर्ट में पहुंची। एसआईटी के इंचार्ज और उत्तराखंड पुलिस की डीआईजी का कहना है कि जांच टीम ने होटल के सभी स्टाफ को पूछताछ के लिए बुलाया। सभी का बयान दर्ज किया जा रहा है। हमने कितना भी रिसोर्ट में वहाँ पर काम करते थे सभी को लिस्ट ले लिया है एंड सभी से हमने बुला लिया है पुलिस स्टेशन में, सो दैट उनकी सबकी मतलब हम स्टेटमेंट लेंगे एंड उससे कड़ी से कड़ी पूछताछ किया जा रहा है पुलिस स्टेशन में। एंड हम वो रिसोर्ट के संबंध में भी पूरा जांच में जुटे। फिलहाल अंकिता भंडारी की हत्या के तीनों आरोपी सलाखों के पीछे हैं। पौड़ी जेल में बंद आरोपी पुलकित आर की जमानत अर्जी पर 28 सितंबर को कोटद्वार में एसीजीएम अनीता गुंजयाल की कोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि पुख्ता सबूत, प्रशासन के रुख और जनता के गुस्से को देखकर लगता नहीं कि आरोपी जल्द सलाखों से बाहर आ पाएंगे। श्रीनगर से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अंकिता का अंतिम संस्कार तो
हो गया, परिवार इसके लिए राजी हो गया, लेकिन हत्याकांड को लेकर लोगों के आक्रोश की आग अभी शांत नहीं हुई है। अब भी कई सवाल हैं जिनके जवाब सामने आने बाकी हैं। सवाल यह है कि क्या अंकिता को रिसोर्ट में चल रहे गोरख धंधे पर पर्दा डालने के लिए ही रास्ते से हटा दिया गया था? क्या अंकिता पर गंदे खेल में शामिल होने का दबाव था? आपको सुनाते हैं अंकिता हत्याकांड से जुड़ी एक अहम गवाही, जिसके बाद केस से जुड़ा हर राज सामने आ जाएगा। अंकिता की हत्या के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस प्रशासन लगातार निष्पक्ष जांच का भरोसा दे रहा है। मुख्यमंत्री से लेकर डीजीपी तक आरोपियों को सख्त सजा दिलाने का दावा कर रहे हैं। फिर भी परिवार का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। प्रशासन ने आरोपी के रिजॉर्ट पर बुलडोजर भी चलवाया। अब लोग इस कार्रवाई पर भी सवाल उठा रहे हैं। प्रदर्शनकारी आरोप लगा रहे हैं कि बुलडोजर चलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। जिस तरह से रातों रात बिल्डिंग में बुलडोजर चला दिया जाता है और प्रदेश का और जिले का प्रशासन डीएम बोलता है ये आदेश मैंने नहीं दिए थे, तो कहीं ना कहीं सबूतों को मिटाने के लिए उस किस क्लाइंट के लिए हमारी पहाड़ की बेटी को परोसा जा रहा था, उसका नाम सार्वजनिक होना चाहिए। अंकिता के पिता ने सवाल उठाया कि जिस रिजॉर्ट में सबूत थे, प्रशासन ने उसे बुलडोजर से क्यों तोड़ दिया? क्या ऐसा करके सबूत मिटाए गए हैं? सरकार ने जो मनंतरा रिजॉर्ट की तोड़ फोड़ किया, ये क्यों किया? क्योंकि वहाँ तो अनेक सबूत मिलते वहाँ से। तो एक तो ये मेरी मांग है। दूसरी मांग है कि लड़की का देह संस्कार तभी होगा जब लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी फाइनल रिपोर्ट मिलेगी। तीसरी बात, दोषियों को जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक में सजा मिलनी चाहिए। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। प्रियंका ने ट्वीट किया कि परिजनों का सवाल है कि घटना के सबूतों को क्यों मिटाया जा रहा है, पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्हें क्यों नहीं दी जा रही। न्याय का तकाजा कहता है कि सरकार को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए, परिजनों की बात सुननी चाहिए, लापरवाही करने वाले लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर दोषियों को सजा दी जाए। हालांकि रिजॉर्ट से सबूत मिटाने के आरोपों को प्रशासन गलत बता रहा है। प्रशासन का दावा है कि बुलडोजर चलाने से पहले जरूरी सबूत जुटा लिए गए थे। खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी जी न्यूज से बातचीत में सबूत मिटाने के आरोपों को खारिज कर दिया था। लेकिन बीच में यह भी बात आई थी कि रिजॉर्ट के अंदर की भी पूरी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, इसलिए हमने कहा कि पहले वहाँ पर फॉरेंसिक जांच हो जाए, उसको सील कर दिया जाएगा। सील कर दिया गया है, इसलिए सारे साक्ष्य, सारी चीज़ें उसमें से किसी तरह से समाप्त न हो और किन किन का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो पूरी तरह से बाहर आए, उसी के लिए इस एसआईटी का गठन किया है। सवाल ये है कि 18 सितंबर को वंतरा रिजॉर्ट में क्या हुआ था? ऐसी क्या बात थी जिसे छिपाने के लिए अंकिता की हत्या कर दी गई? क्या अंकिता पर कुछ गलत काम करने का दबाव था? 18 सितंबर को ऋषिकेश के वंतरा रिजॉर्ट में जो कुछ हुआ उसका चश्मदीद रिजॉर्ट का ही कर्मचारी अभिनव था। अभिनव ने जो बताया उससे अंदाजा हो जाएगा कि रिजॉर्ट के अंदर अंकिता के साथ क्या हुआ होगा। अभिनव के मुताबिक उसने देखा कि रिजॉर्ट के कमरे में आरोपी पुलकितार्य, अंकित और सौरभ भास्कर काफी देर तक अंकिता के साथ मौजूद थे।
और बाद में उसने देखा कि अंकिता रो रही थी। टाइम की है ये। तो कितने बजे तक रूम में? वो तो पता नहीं कब से थे रूम में। आधा घंटा तो मेरे सामने थे। फिर उसके बाद मैं और मेरा भाई जैसे ऊपर हो गए ना, तो मेरा भाई अंदर से बैग रख के आ रहा था। मैं जैसे बाहर निकला, मैम फोन पे चिल्ला रही थी, मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। सर ने मुंह खींचा और जो भी मतलब कि छीना सकते मुंह खींच रहे थे जो भी। और ड्राइवर साहब भी थे वहाँ पर, तो उनको अंदर ले गए। वो ड्राइवर कौन है? तो हमें बोलते हैं नीचे बैठो आप जाके। और जैसे मैं नीचे अपने भाई को लेकर आया, कुछ हम नीचे चलते हैं, कुछ बड़ा लग रही मुझे तो यहाँ पर। तो जैसे हम नीचे अंकित सर आए, अंकित सर ने कहा जाओ जाओ तुम्हारा कोई काम नहीं है, ऊपर जाओ। तो हमें ऊपर भेज दिया गया। फिर भैया बोलते हाँ तुम्हें ऊपर भेज दिया होगा। फिर मैं नीचे गया बाद में, रात के टाइम 8 के आसपास का टाइम होगा, और ऊपर ही हो क्या पता शायद। तो फिर सौरभ सर और अंकित सर और पुलकित सर, अंकित सर जो ना रूम में घुसे, मैम जो ना खड़ी थी, और अंकित सर ने मुंह हाथ करके मतलब कि ऐसे नाचा उनके सामने, और वो रो रही थी। और उनको बाहर निकाला रूम से, मतलब कि 1 मिनट गेट के पीछे खड़ा करा, बाथरूम वाली साइड। मैं सोफे पे, मतलब कि यहाँ से इतनी दूर पर उनका कमरा था, मैं सोफे पे बैठा था, आपको दिखा दूंगा। तो मैं देख रहा था पूरा घूर के, मतलब कि। तो उन्हें बाहर निकाला, उन्हें अपने साथ ले गए। फिर सौरभ सर की बाइक पे बिठाया, बाइक पे बिठाया। पुलकित, अंकित और सौरभ अंकिता के साथ कमरे में मौजूद थे। इसकी तस्दीक रिजॉर्ट के शेफ मनवीर सिंह ने भी की। अंकित ने मनवीर से 4 लोगों का खाना बनाने को कहा था। अंकित जी की मेरे पास कॉल आई थी कि शेफ आप 4 आदमियों का खाना लगा के रखना। तो इसी मुझे तो डाउट तो नहीं था, पर अंकित स्टाफ ने बाद में बताया मुझे, जब उन्होंने बाहर लेके गया तो मैंने उसको पूछा है अंकित को, मैंने कहा तेरे साथ मैडम है? तो उसने बिल्कुल मना कर दिया कि मेरे साथ मैडम नहीं है। मैंने कहा ठीक है मैडम कहाँ है? उन्होंने कहा अंदर है। तो मेरा काम है शेफ। खाना कौन ले गया था? खाना अंकित जी ले गए थे। अब सवाल उठता है कि अंकिता की हत्या क्यों की गई? इसका खुलासा अंकिता और उसके दोस्त की व्हाट्सएप चैट से भी होता है। अंकिता की चैट के मुताबिक पुलकित उस पर रिजॉर्ट के कस्टमर्स के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। फोन कॉल, व्हाट्सएप चैट और रिजॉर्ट के कर्मचारियों के बयान के आधार पर ही पुलिस ने हत्या के आरोप में पुलकित, अंकित और सौरभ को गिरफ्तार किया था। फिलहाल तीनों 14 दिनों के लिए जेल भेज दिए गए हैं। आरोपी पुलकित के पिता विनोद आर्य और भाई अंकित आर्य पर कार्रवाई हुई है। बीजेपी ने उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया है। हालांकि विनोद आर्य दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पहले ही पार्टी से और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। जब तक जांच पूरी न हो और हमारे पद का दुरुपयोग न हो, इस कारण से मैंने कल जो है वो अपनी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों से त्याग पत्र दे दिया है। और अब हमारे से कोई भी जांच है उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे। हम चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी रहे, और अंकिता को भी इंसाफ मिले और पुलकित आर्य को भी इंसाफ मिले। विनोद आर्य का ताजा बयान ये बताने के लिए काफी है कि लोग जांच पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं। शनिवार को खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विनोद आर्य को पार्टी से निकालने का ऐलान किया था। आज विनोद आर्य मुख्यमंत्री के बयान के उलट दावा कर रहे हैं कि उन्होंने खुद ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। जाहिर है कि आरोपी के परिवार के इसी रसूख के कारण लोगों को जांच पर भरोसा नहीं हो पा रहा है। ऋषिकेश से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।